जाया करता था, जिससे टॉयलेट के अंदर अब दिन में काफी ज्यादा गर्मी रहने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कलावती अपनी शीशे से बने टॉयलेट के अंदर जाने लगती है। शीशे के फर्श पर पानी पड़े होने के कारण कलावती उस पानी को नहीं देख पाती, जिसके चलते कलावती बहुत बुरी तरह से फिसलती है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। हाय मेरी कमर, मोरी मैया, मेरा सर फट गया। बहू कहाँ है, जल्दी आ। कलावती के चिल्लाने की आवाज सुनकर सब भागे भागे ऊपर आते हैं और जल्दी से कलावती को अस्पताल लेकर जाते हैं। ऐसे ही 3-4 दिन और गुजर जाते हैं। काफी दिनों से 2 चोरों की नजर ओमिका के बड़े से घर पर पड़ती है। पूरा घर पैक है, कहाँ से घुसे? घर के अंदर घर के बाहर भी वॉचमैन बैठता है। अरे मैंने घर का पता लगाया है, उनके घर में एक शीशे का टॉयलेट बना है। हम रात को मशीन की मदद से उस शीशे को काट कर घर में घुस जाएंगे, आराम से हाथ साफ कर लेंगे। रात का फायदा उठाकर वो दोनों चोर ओमिका के घर के बाहर पहुंचते हैं और सीढ़ी लगाकर चढ़कर उस शीशे की दीवार को काटकर घर के अंदर घुस जाते हैं और सारा कीमती सामान और पैसा लेकर वहां से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ किशन आधी रात में टॉयलेट करने के लिए बैठता है। शीतल उसे लेकर बाहर आती है और पानी पीने के लिए अंदर चली जाती है। अंधेरी की वजह से किशन को दिखता नहीं है और वो उस पर्दे वाले टॉयलेट के अंदर फिसल कर बहुत बुरी तरह से गिरता है, जिसकी आवाज सुनकर सभी लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि किशन के पैर से काफी खून निकल रहा है। देखिए ना जी, मेरे बच्चे के पैर से कितना खून निकल रहा है। पट्टी बांध दिया फिर भी ये खून रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब जल्दी से रिक्शा देखो ना, हमें अस्पताल लेकर जाना होगा इसे। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे शीशे की टॉयलेट की चाह की वजह से आज हमारा इतना नुकसान हो जाएगा। अगले दिन दोनों अमीर गरीब बहुओं को एक दूसरे के परिवार में हुआ हादसे के बारे में पता चलता है, जिसका दोनों को ही काफी दुख था। वहीं अब ओमिका अपने उस शीशे के टॉयलेट को हटवाकर नॉर्मल टॉयलेट बनवाती है और अपने पड़ोसन के बेटे की हालत देख उसकी टॉयलेट के भी अच्छे से मरम्मत करवाकर गेट लगवा देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रोजी रोटी देने के साथ साथ आज तुमने हमारी इतनी बड़ी परेशानी को भी खत्म कर दिया। इसके लिए शुक्रिया की कोई बात नहीं है। मैं माँ नहीं बनी, लेकिन एक बच्चे का दुख समझ सकती हूँ। मेरा तो टॉयलेट शीशे का बना हुआ था, तब भी हमें इतनी परेशानी हुई। तुम्हारा तो पर्दे का टॉयलेट है, तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कितनी परेशानी होती होगी। अब जहां अमीर बहू का परिवार आराम से उस नॉर्मल टॉयलेट का इस्तेमाल करता है, तो वहीं गरीब बहू शीतल का परिवार भी अब बिना किसी परेशानी के अपने टॉयलेट को इस्तेमाल करता है। और अब दोनों ही अमीर गरीब परिवार को जो शीशे और पर्दे के टॉयलेट को लेकर परेशानी थी, वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।